नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल माई एग्जाम नोट्स में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे वचन। दोस्तों संज्ञा सर्वनाम के बाद वचन हिंदी व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक होता है और अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे वचन किसे कहते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं और एक वचन और बहुवचन के नियम हम देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मज़ा आता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं वचन किसे कहते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से एक या अनेक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो तालाब में मछलियां तैर रही है और माली पौधे सींच रहा है। तो मछलियां मतलब बहुत सारी मछलियां और माली पौधे सींच रहा है, पौधे मतलब बहुत सारे पौधे, तो यहाँ हो जाएगा बहुवचन। और दोस्तों हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं एक वचन किसे कहते हैं। तो शब्दों के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। मतलब शब्दों के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होगा उसे हम एक वचन कहते हैं। और जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो बालक, घोड़ा, किताब, मेज आदि। तो दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं बहुवचन। तो बहुवचन क्या होते हैं, शब्दों के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो शब्दों के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो उदाहरण के लिए हम देखें तो बालकों, घोड़ों, किताबों, मेजों आदि। तो बालकों मतलब बहुत सारे बालक, घोड़ों, किताबों, मेजों मतलब बहुत सारे, एक से अधिक। दोस्तों अब हम देखते हैं वचन की पहचान कैसे करें। तो कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दर्शन, प्राण, आंसू, बाल, लोग, हस्ताक्षर आदि। तो दोस्तों अब हम देखते हैं वचन की पहचान कैसे करें। तो बहुत ही आसान है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दर्शन, प्राण, आंसू, बाल, लोग, हस्ताक्षर आदि। ये सब हमेशा बहुवचन ही होते हैं। इसके बाद कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पानी, तेल, घी, दूध, सोना, बारिश, जनता आदि। ये सब हमेशा एक वचन होते हैं। इसके बाद भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है, जैसे मिठास, सुंदरता, मधुरता आदि। ये सब एक वचन होते हैं। और दोस्तों इसके आगे हम देखते हैं वचन की पहचान संज्ञा अथवा सर्वनाम के द्वारा। तो एक वचन हम देखते हैं, मैं विद्यालय जाता हूँ, मतलब सिंगल व्यक्ति की बात हो रही यहाँ पे, मैं विद्यालय जाता हूँ। और बहुवचन में हम देखें तो हम विद्यालय जाते हैं। तो हम मतलब बहुत सारे बच्चे विद्यालय जाते हैं। वह खेलता है मतलब सिंगल बच्चे खेल रहे हैं। वे खेलते हैं मतलब बहुत सारे लोग खेल रहे हैं। इसी प्रकार भैंस चारा खा रही है, तो यहाँ एक भैंस की बात हो रही है। और भैंसें चारा खा रही है मतलब बहुत सारे भैंसें चारा खा रही है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा एक वचन से बहुवचन। और इसके बाद हम देखते हैं क्रिया के द्वारा वचन की पहचान। जैसे बालक भाग रहा है, तो बालक भाग रहा है एक वचन। बालक भाग रहे हैं मतलब बहुत सारे बालक भाग रहे हैं, बहुवचन। इसके बाद शेर सो रहा है मतलब एक वचन, शेर सो रहे हैं, बहुवचन। लड़के गाना गा रहा है, एक वचन, लड़के गाना गा रहे हैं। इसी प्रकार बड़प्पन के लिए भी कई बार वे और हम आदि का प्रयोग होता है। तो उदाहरण के लिए हम देखें तो मंत्री जी ने कहा कल हम आपकी समस्या सुनेंगे। इसी प्रकार वे लोग कल दिल्ली जाएंगे। कल दादाजी से मुलाकात हुई, वह अत्यधिक प्रसन्न हुए। तो दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं वचन परिवर्तन कैसे होता है। तो अ के स्थान पर ए लगाकर हम एक वचन से बहुवचन कर सकते हैं। जैसे पुस्तक हो गया तो पुस्तक से पुस्तकें, बात से बातें, बहन बहनें, आँख आँखें, कलम कलमें, गाय गायें, बाह बाहें, भैंस भैंसे,
रात रातें। इसी प्रकार आ के साथ ए लगाकर एक वचन से बहुवचन में हम बदल सकते हैं। जैसे पत्रिका से हो जाएगा पत्रिकाएं, माला मालाएं, माता माताएं, कन्या कन्याएं, महिला महिलाएं, कथा कथाएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, सेना सेनाएं, लता लताएं, भुजा भुजाएं, शाखा शाखाएं। और दोस्तों इसी प्रकार आ के स्थान पर ए लगाकर भी हम एक वचन से बहुवचन कर सकते हैं। जैसे पत्ता से हो जाएगा पत्ते, लड़का लड़के, छाता छाते, रुपया रुपए, बेटा बेटे, कमरा कमरे, जूता जूते, बस्ता बस्ते, घोड़ा घोड़े, पक्का पक्के, बच्चा बच्चे, कपड़ा कपड़े, रास्ता रास्ते। और दोस्तों इसी प्रकार ई के स्थान पर इया लगाकर भी हम एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं। जैसे लड़की से हो जाएगा लड़कियाँ, जाति जातियाँ, चीटी चीटियाँ, पत्ती पत्तियाँ, मिठाई मिठाइयाँ, नदी नदियाँ, चाबी चाबियाँ, थाली थालियाँ, लकड़ी लकड़ियाँ, रीति रीतियाँ, सखी सखियाँ, टोपी टोपियाँ, तिथि तिथियाँ। और दोस्तों इया के साथ या पर चंद्र बिंदु लगाकर भी हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो गुड़िया से हो जाएगा गुड़िया, डिबिया डिबिया, बुढ़िया बुढ़िया, बिंदिया बिंदिया, चिड़िया चिड़िया, चूहिया चूहिया, पुड़िया पुड़िया। इसी प्रकार ऊ तथा औ के साथ ए लगाकर भी एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। जैसे ऋतु से हो जाएगा ऋतुएं, गाँव से गाँवें, धातु से धातुएं, वस्तु से वस्तुएं, बहु से बहुएं, धेनु से धेनुएं। और दोस्तों इसके बाद ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना। कुछ शब्दों में बहुवचन शब्दों के अंत में नए शब्द जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे हम देखें तो पक्षी से हो जाएगा पक्षी वृंद, अध्यापक से हो जाएगा अध्यापक गण, सज्जन से हो जाएगा सज्जन लोग, मजदूर मजदूर वर्ग, गुरु गुरुजन, व्यापारी व्यापारी गण, छात्र छात्रगण, प्रजा प्रजाजन, कवि कविगण, विद्यार्थी विद्यार्थीगण, अमीर अमीर लोग, मित्र मित्र वर्ग। तो यहाँ शब्दों के अंत में नए शब्द जोड़कर भी हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार वचन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका प्रैक्टिस सेट। इसमें एमसीक्यू होगा, मतलब 4 ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन सही होगा, उसको आपको पहचानना है। तो पहला हम देखते हैं श्रीमती का बहुवचन क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीमतियाँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वचन का अर्थ क्या होता है। तो वचन का अर्थ होता है संख्या, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला हम देखें तो कागज का बहुवचन क्या होता है। ऑप्शन है आपके पास कागजी, कागजात, कागजे आदि। तो कागज का कोई बहुवचन नहीं हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला हम देखें तो भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो भारतीयों भारतीयों, भारत भारतीयों। तो आपको सही मात्रा वाले शब्द पहचानना है इसमें, तो क्या होगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय शब्द का बहुवचन हो जाएगा भारतीयों। इसके बाद अगला हम देखें तो गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो ऑप्शन है आपके पास गुरुवे, गुरुगण, इनमें से कोई नहीं, गुरुजन। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा गुरुजन। इसके बाद अगला हम देखें तो ऋतु शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो ऑप्शन है आपके पास ऋतुवे, ऋतुआ, ऋतुओं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा ऋतुवे। इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होता है, मतलब हमेशा बहुवचन ही होता है, तो वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दर्शन। दर्शन हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सोना महंगा है, रेखांकित सोना शब्द में वचन है। तो सोना शब्द में हमें वचन पहचानना है क्या है? तो सोना हमको पता है हमेशा ये एक वचन होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोग शब्द में वचन है, तो लोग शब्द में एक वचन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चाय शब्द में वचन है, तो चाय में हमको पता है एक वचन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है, बेटा शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास बेटे, बेटो, बेटो, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बेटे। बेटा शब्द में बहुवचन बेटे हैं। मिठास शब्द में बहुवचन है, तो मिठास शब्द में बहुवचन है, तो मिठास क्या है? मिठास है भाववाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? एक वचन होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखें, तो जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो ऑप्शन है आपके पास जातीय, जातियों, जातियाँ, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जातियाँ। इसके बाद अगला हम देखें, तो आपका बहुवचन क्या होगा? तो आपका बहुवचन हो जाएगा आप लोग, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है? अक्षत, ओठ, प्राण, तो ये सभी बहुवचन में प्रयोग होते हैं। इसके बाद अगला है, आगरा शब्द में वचन है, तो ऑप्शन है आपके पास आगरे, आगरे, आगरो, बहुवचन नहीं होगा, तो पहचानिए क्या होगा? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बहुवचन नहीं होगा, तो आगरा का कोई बहुवचन नहीं होता है। इसके बाद अगला है, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो हम देख चुके हैं आंसू जो है ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। इसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। वर्षा का बहुवचन नहीं होता, इसलिए ये हो जाएगा वर्षा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको देखने को मिले। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।